1 करोड़ नाम कट चुके हैं ड्रॉप लिस्ट से। ये जानकर आपको हैरानी होगी। देखिए, हम शुरू से शुरुआत करें तो एसआईआर फॉर्म भरने के बाद करोड़ों लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो अब खत्म हो चुका है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है ताकि जो मतदाता है वो अपना नाम चेक कर सके, और यदि अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो वहां आपत्ति या फिर सुधार समय रहते कर सके। इससे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम वोटर लिस्ट नहीं है, तो घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। ये जो ड्राफ्ट वोटर सूची जारी की गई है इसमें आप अपना नाम देख सकते हैं, यदि नहीं है तो किस प्रकार से आप अपना नाम जो अंतिम वोटर लिस्ट है उसमें कैसे आप जुड़वा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको एक एक करके दी जाएगी। जैसे कि अभी वर्तमान में हम बात करें तो मात्र जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 राज्य और केंद्र शासित में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी उसमें मात्र 5 ही ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी वर्तमान में आपकी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। अब वो कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गोवा है, पुडुचेरी है और लक्षद्वीप है। ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम कट चुके हैं। अब इस वीडियो में हम यही बात करेंगे किन लोगों के नाम कटे हैं और कितने कटे हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। साथ में यदि आपका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, तो उस वाली जो अंतिम वोटर लिस्ट है उसमें आप अपना नाम कैसे ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सारी जानकारी हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन 5 राज्यों में, है ना, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गोवा में, पुडुचेरी में और लक्षद्वीप में, इनमें आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं ये सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहां पर गूगल पर आएंगे और आपको ये लिंक पेस्ट करना होगा, ये लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आपका नाम सर्च करना है तो सिर्फ आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। आप डायरेक्टली उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका काम, यानी कि आप एपिक नंबर से, देखिए यहाँ पर 2 तरीके से आप अपना नाम देख सकते हैं। तो एपिक नंबर के माध्यम से, यदि एपिक नंबर नहीं है तो आपका जिला और विधानसभा के माध्यम से भी आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। तो दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। यदि आप राजस्थान के हैं तो आपको सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर एपिक नंबर के माध्यम से या फिर विधानसभा और भाग संख्या अनुसूची के माध्यम से आप अपना नाम देख सकते हैं। अब बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो गोवा से भी ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, आपका पुडुचेरी, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल से भी देख रहे हैं। वो किस प्रकार से देखेंगे तो 1 मिनट आपका लूंगा मैं राजस्थान वालों का, है ना, मैं 1 मिनट में इन सबके बारे में बता दूंगा और फिर हम यहीं इसी पेज पर आ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पर बैक आ चुका हूँ। यदि आप गोवा के हैं या फिर पश्चिम बंगाल के, पुडुचेरी के या फिर लक्षद्वीप के हैं तो आप कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना सीईओ। क्या लिखना, सीईओ लिखना है। यदि आप यहाँ पर गोवा के हैं तो गोवा लिख दीजिएगा इसके आगे, पुडुचेरी के पुडुचेरी लिखना है, लक्षद्वीप के हैं तो लक्षद्वीप लिखना है, और पश्चिम बंगाल के हैं तो पश्चिम बंगाल लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर गोवा लिख देता हूँ, है ना, GOA, गोवा लिख दिया और मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद में जो पहली साइड होगी ECO गोवा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा आएगा SIR SASD लिस्ट लिखा हुआ है। बस इसी पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने राजस्थान के बारे में बताया था, वैसा का वैसा पेज आपका यहाँ आपके सामने आ जाएगा। स्टेट आपका सिलेक्ट है, एपिक नंबर डालिएगा, एपिक नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका, है ना, कैप्चा डालिएगा और सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जो एपिक नंबर डाला है उसके नाम, उसके हिसाब से आपका नाम यहाँ पर शो होने लग जाएगा। नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं इसके बारे में मैं बाद में जानकारी दूंगा। तो आप यहाँ पर समझ गए, किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित का आपको करना है तो किस प्रकार से आपको गूगल पर लिखना है, सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। अब हम उसी पेज पर चलते हैं, राजस्थान वाले पेज पर। चलिए, अब हम यहाँ पर राजस्थान वाले पेज पे आ चुके हैं, क्योंकि इसी की जानकारी मेरे पास है इसलिए मैं इस पेज पर लेकर आया आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर 2 तरीके से अपना नाम खोज सकते हैं। एक तो विधानसभा और भाग संख्या जैसे लिखा हुआ है, इसमें आपको जिले की आवश्यकता है और विधानसभा की आवश्यकता है, दोनों आपके पास है तो आप आराम से आपका नाम ढूंढ सकते हैं। वो आपको लिस्ट डाउनलोड करना होगी, उस लिस्ट में आपका नाम खोजना होगा। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप एपिक संख्या के माध्यम से आपका नाम खोज सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जिला
और विधानसभा के माध्यम से नाम खोजेंगे तो किस प्रकार खोजेंगे, जिला है वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर तीसरे नंबर बीकानेर पर क्लिक कर लेते हैं। जो आपका जिला है उस पर आपको क्लिक करना है। विधानसभा आपका जो विधानसभा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं बीकानेर वेस्ट पर क्लिक कर देता हूं, है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्या होगा भैया, यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, भाग संख्या, नाम का भाग संख्या और अप्राप्त परिगणना प्रपत्र, यानी कि आपको जो वेस्ट है बीकानेर, उसमें किसका देखना है भैया, बंगला नगर बीकानेर का देखना है। यदि ये आपको देखना है, जैसे कि मुझे ये देखना है, तो इसके आगे लिखा हुआ देखे, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे मैं क्लिक करूंगा, फाइल ओपन होने से पहले कैप्चा आपको डालना होगा। जैसे कि कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को हम फिल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर कैप्चा को सबमिट किया, उसके बाद में फाइल यहाँ पर जारी हो चुकी है, यानी कि डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ये मैं ब्लर नहीं करूंगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम 13 बीकानेर पश्चिम। अब इसमें जिनका नाम जुड़ गया है, जो लिस्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें जिनका नाम जुड़ गया है, यहाँ पर क्रम संख्या लिखी होगी, इपिक नंबर, है ना, निर्वाचक का नाम लिखा होगा, रिश्तेदार का प्रकार, रिश्तेदार का नाम, पुरानी भाग संख्या, पुराने भाग संख्या की क्रम संख्या, आयु आप देख सकते हैं, लिंग आप देख सकते हैं, और असंकलित का कारण, यानी कि पहले आपका नाम था या नहीं, ये सारी चीजें इसमें आप एक एक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार से नाम नहीं ढूंढना है तो उसका एक और तरीका है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इपिक नंबर आपको याद होना चाहिए। इपिक नंबर यदि आपके पास है तो आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद में वैसे ही सर्च कर लेना है वापस से, जो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में उसके माध्यम से, और स्क्रॉल कर देना है और यहां पर जो इपिक संख्या द्वारा खोजे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए साधारणता इपिक संख्या द्वारा खोजे लिखा हुआ है, इपिक संख्या यहां पर दर्ज कर दीजिएगा। कैप्चा दर्ज करना है, MIT जो भी कैप्चा हो यहां पर दर्ज करके क्या कर देना है, जो खोजे लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका नाम है तो नाम आपका सामने आ जाएगा, नहीं है तो किसी प्रकार की त्रुटि आपके सामने आ जाएगी। यदि इससे आप बार बार यहाँ पर क्लिक कर रहे खोजे पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे व्यक्ति इस वेबसाइट पर आ रहे हैं और अपना नाम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेबसाइट थोड़ा सा बिजी है। तो आप यदि आपको इस माध्यम से आपका नाम पता नहीं चल रहा है कि है या फिर नहीं वोटर लिस्ट में, जो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, तो आप जो मैंने पहला तरीका बताया है, जिला चुन लीजिएगा, है ना, उसके बाद में विधानसभा चुन लीजिएगा, वहां पर एक लिस्ट निकलेगी, उसमें आराम से आपका नाम देख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या फिर नहीं। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि नहीं हो रहा है तो उसका यूज कर लीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप आपका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अभी हमने जाना कि जो 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के नाम मैंने आपको बताए, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इसमें आप अपना नाम कैसे खोज सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब हम देखेंगे 1 करोड़ लोगों की बात हम करें कि भाई कौन से राज्य में कितने नाम कटे हैं, तो वो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1 करोड़ नाम कटे हैं। तो लिस्ट आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नाम कटे, पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो इसमें 7.8 करोड़ ड्राफ्ट भरे गए थे, जिसमें नाम कितने गए कटे हैं भैया, 58 लाख। राजस्थान की हम बात करें तो 44 नाम कटे हैं। गोवा की हम बात करें तो 1.1 लाख नाम कटे हैं। पुडुचेरी की हम बात करें तो 1.3 लाख नाम कटे हैं। और लक्षद्वीप की हम बात करें तो 1616 नाम यहाँ पर कटे हुए हैं। तो लगभग आप इनको जोड़ोगे तो 1 करोड़ नाम अभी तक हट चुके हैं या फिर कट चुके हैं। क्या स्थिति रही, किस वजह से नाम कटे, वो भी मैं यहाँ पर अलग अलग राज्यों के बारे में आपको, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता देता हूं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो 41,85,000 नाम कट चुके हैं वोटर से। अब जिसमें 41,85,000 में 8.75 यानी कि 8,75,000 लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में चल रहा था, उनका नाम कट चुका है। तो ये 8,75,000 लोग हट चुके हैं। उसके बाद में 29.6 लाख यानी कि 29,06,000 लोग ऐसे हैं जो कहीं शिफ्ट हो चुके हैं या फिर लापता है या फिर कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से वो नहीं मिले, है ना। तो ऐसे लोग कितने हैं भैया,
29.6 लाख, जिनकी वजह से इनका नाम कट चुका है। डुप्लीकेट यानी कि एक ही व्यक्ति दो जगह अपना फॉर्म वोटर लिस्ट में नाम है या फिर दो जगह वो वोट दे रहा है, ऐसे कितने लोग हैं भैया, यानी कि फर्जी उन्हें कह सकते हैं 3.44 है कि 3,44,000 लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट या फिर फर्जी तरीके से वोट डाल रहे थे। तो टोटल 41.85 लाख वोटरों का नाम कट चुका है, और वो कैसे कटा वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जो कि सबसे ज्यादा नाम कटे। कितने कटे भैया यहाँ पर? 58,21,000 या फिर 58.21 लाख वोटरों का नाम कट चुका है, जिसमें जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसमें 24,16,852 लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इनका तो किसी प्रकार से नाम जुड़ेगा नहीं। जो शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं और चले गए हैं, वो 19,88,000 लोग हैं। जो लापता हो चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, वो 12,20,000 हैं, 12,20,038 हैं। और डुप्लीकेट की बात हम करें, जो फर्जी वोट डाल रहे थे या फिर दो जगह से वोटर लिस्ट उनकी बनी हुई है वहां पर वोट डाल रहे थे, वो है 1,38,328। और कुछ अन्य कारण की वजह से 57,604 लोगों का नाम भी नहीं है। तो टोटल यदि आप हिसाब करें या देखें तो 58.21 लाख लोगों का नाम कट चुका है पश्चिम बंगाल से। तो ये तो रहे दो राज्य जो बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी संख्या में इनके नाम कटे हैं। अब यहाँ पर गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की हम बात करें तो इसमें नाम कम कटे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गोवा की हम बात करें तो 11.85 लाख मतदाताओं में से 10.84 लाख ने फॉर्म भरे थे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा नाम कट चुके हैं। यहाँ पर कितने नाम कटे हैं? 1 लाख से ज्यादा, जिसमें किसी की मृत्यु हो चुकी है, अनुपस्थित हुए, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके, डुप्लीकेट मतदाता, ये सारी चीजें इसमें आ गई है ना। गोवा की हम बात करें, जैसे कि हम गोवा की यहाँ पर बात कर रहे थे, उसमें 44,639 और दक्षिण गोवा में 55,403 है कि टोटल हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा नाम कट चुके हैं। वो किसी न किसी माध्यम से, जैसे कुछ मृत हो गए हैं, कुछ अनुपस्थित हो गए हैं, कोई स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, डुप्लीकेट मतदाता, ऐसे करके 1 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनका नाम कट चुके हैं गोवा से। पुडुचेरी की हम बात करें, पुडुचेरी की हम बात करें तो 1.3 लाख से ज्यादा नाम हटे हैं। अब कुल मतदाता 9.18 लाख रह गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा नाम पुडुचेरी जिले में हटे हैं, जबकि कराइल, माहे और यानाम में भी बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत से नाम कटे हैं, और वो भी कारण वही रहा जो पहले मैंने बताया था। कुछ मृत घोषित हो चुके हैं, कोई स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, कुछ डुप्लीकेट अपना वोटर डाल रहे थे, तो कई कारणों से उनके नाम कट चुके हैं। लक्षद्वीप की हम बात करें तो 58,000 मतदाता दर्ज थे, और 56,384 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल पाए गए हैं, और 1616 है ना मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया है। जो कारण आपके पश्चिम बंगाल में बताए थे, जो कारण आपको राजस्थान में बताए थे, वही कारण यहाँ पर अभी लागू होते हैं। तो ये कुल 5 नाम थे, यानी कि 5 राज्य के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि कितने फॉर्म डले थे, कितने रिजेक्ट हो चुके, किस कारण से रिजेक्ट हुए, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब बात करते हैं जहां पर आगे जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी होना है, वो कब होना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। जाने कहाँ, कब और तक फॉर्म भरना है और जारी होना है, ये दोनों चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, तमिलनाडु की हम बात करें तो जो SIR फॉर्म है भरने की जो आखिरी तारीख है वो 14 तारीख है ना। ड्राफ्ट कब जारी होंगे भैया? तो 19 तारीख को होंगे। वहीं गुजरात की हम बात करें तो ये भी 14, और ये भी जो लिस्ट जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वो 19 को होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार, ये 18 तारीख आखिरी तारीख है इनकी SIR फॉर्म भरने की, और जारी कब होगा? 23 तारीख को जारी होगा तीनों राज्यों में। और अंडमान निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें भी ठीक 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे लास्ट में होगा भैया। 26 तारीख यहाँ पर SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख रखी गई है, और 31/12/2025 यहाँ पर इस तारीख को ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है वो जारी होगी। तो यहाँ पर कब SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है और कब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप इन राज्य के हैं तो आपके लिए ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये जानकारी आपको मिल गई। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि भैया जो आपका 5 राज्य हैं, और यदि आप राजस्थान के हैं या फिर गोवा के हैं, पुडुचेरी के, लक्षद्वीप के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, यानी कि इन 5 राज्य और केंद्र शासित में से एक किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित के हैं और आपका नाम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको लगभग 1 महीना यहाँ पर दिया जा रहा है। कितने दिन मिलेंगे भैया? लगभग 1 महीना, यानी कि 31 जनवरी तक।
आप आपत्ति ले सकते हैं, है ना। यदि कुछ सुधार करना है तो आप सुधार कर सकते हैं, आपत्ति ले सकते हैं। जो फॉर्म में आपको बताऊंगा, सॉरी जो डॉक्यूमेंट्स में आपको बताऊंगा 11 डॉक्यूमेंट्स, उनमें से एक ले जाकर प्रस्तुत कर सकते हैं दावे के साथ, है ना। वो फिर क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है यानी कि सत्य है तो किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें आपका नाम जुड़ जाएगा। किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो 11 दस्तावेज कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसआईआर के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य। कितने हैं, टोटल 11 है। ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूं 11 दस्तावेजों के बारे में, फिर भी एक बार और बता देता हूं। जो घर में अधिकतर आपके पास होंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास मिल जाएगा, 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट होगी, या फिर जो आपने आगे की पढ़ाई की होगी कॉलेज में वहाँ की मार्कशीट होगी, या फिर वहाँ का सर्टिफिकेट होगा तो भी वो चल जाएगा। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र तो भैया सभी के पास होगा, नहीं है तो बनवा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भैया 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो वहीं का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं। यदि कल का भी आपके पास है पुराना तो भी आपका चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र तो वैसे सभी के पास होगा ही होगा। तो 2-3 चीजें जो मैंने आपको पहले बताई, 4 नाम, इनमें से मुझे लगता है एक ना एक कागज आपके पास होगा है, तो किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके पास आए मांगने या फिर आप जाए दावा पेश करने तो इनमें से एक कागज ले जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ में यदि पेंशन पहचान पत्र है आपको, यदि पेंशनर का मतलब होता है यदि आपको पेंशन मिल रही है तो उसमें भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है, यदि वो है तो भी काम चल जाएगा। पासपोर्ट आपके पास है, वन अधिकार प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम है। जो एनआरसी अभी चल रहा है वैसे सभी राज्य में ये लागू नहीं है, किसी किसी राज्य में लागू हुई थी। यदि आपके पास ये वाला रजिस्टर में नाम है तो भी आप उसकी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। परिवार रजिस्ट्री में नाम हो, सॉरी परिवार रजिस्टर में नाम हो, जमीन या मकान आवंटन पत्र का मतलब होता है यदि सॉरी जो पट्टा होता है, जो जमीन का पट्टा होता है या फिर आपका घर बना हुआ है उसका यदि आपके पास पट्टा है तो भी उसकी फोटोकॉपी दे दीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और नाम आपको दिख रहा होगा, आधार कार्ड, जो कि पहले यहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर आधार कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। यदि आपने थोड़ी देर पहले ध्यान दिया होगा तो मैंने एक राजस्थान का जो आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड करके बताया था, और उसमें नाम किस किस का है वो थोड़ा सा ब्लर मैंने किया था। यदि आप उसके ऊपर एक लाइन देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे कि ये वही पेज जो मैंने आपको बताया था। यदि आपको ध्यान होगा पीछे जाकर देख लीजिएगा, ध्यान नहीं हो तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम 13 बीकानेर पश्चिम, ठीक, इसको मैंने डाउनलोड करके बताया था। और ये वही ड्राफ्ट सूची है जिसमें आप नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या फिर नहीं। उसी के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर ये जो मैं लाइन पर क्लिक कर रहा हूँ इसको आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि बीएलओ ने राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं, अन्य ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य अधिकारियों की सहायता से उन निर्वाचकों की निम्नलिखित सूची तैयार की है जिनके परिगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां पर देखिए, उसके बाद देखना है आपको, विशेष जो मैं बात बता रहा हूं ये उसके बाद लिखी हुई है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड, देखिए यहां पर लिखा हुआ, अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि यहां पर अब आधार कार्ड को भी मान्यता प्राप्त दे दी गई है। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो भी आप यहां पर अपने दस्तावेज जो है यानी कि अपना जो दावा है या फिर जो दस्तावेज के रूप में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा जो 11 मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, इसके अलावा यदि आपके पास में किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र भी होगा तो उसको भी यहाँ पर मान्य कर दिया जाएगा। वैसे यहाँ तक जानकारी आपको क्लियर हो गई। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कहाँ कहाँ पर अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है, कब होगी ये, और कैसे आप इससे बच सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सारी जानकारी आपको मैं एक एक करके दे चुका हूं। यदि और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, बेफिक्र होकर मैं वहां पर भी आपको आराम से इत्मीनान से जानकारी दे दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।